I am Prakash Ranjan from Excellent English Spoken Class Merwa, and you are watching our channel Excellent English Spoken Class. And now I am with you the very interesting topic. This topic name is time and tense. It is also mentioned on the board and you can see. दिस टॉपिक नेम इज टाइम एंड टेम्स। तो आज का वीडियो जो होने वाला है ना बाबू, वह टाइम एंड टेम्स का स्टार्टिंग अर्थात बोलेंगे तो टाइम एंड टेम्स का ट्रेलर चलने वाला है। तो यह इतने ज़्यादा धमाकेदार होने वाला है कि आपको आनंद आ जाने वाला है, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि टाइम क्या होता है और टेम्स क्या होता है। अधिकतर लड़के इस बात को जानते हैं कि टाइम और टेम्स होता क्या है, लेकिन उनको यह नहीं पता होता है कि टाइम के कितने और टेम्स के कितने प्रकार होते हैं। तो टाइम जो होता है ना बाबू, आज तक आप लोग देखते आ रहे हैं कि टेम्स के आप 3 पढ़ते आ रहे हैं। वह 3 कौन कौन से हैं? प्रेजेंट, पास्ट, दूसरा आपका है पास्ट और तीसरा आपका है फ्यूचर। प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। बट यह जो है ना, यह गलत है। आपको तो एकदम मुझे लग रहा है कि दिल पे लग गया होगा कि सर जी यह क्या बोल दिए, कि यह गलत है। यह जो होता है, यह होता है प्रेजेंट, यह जो होता है आपका पास्ट और यह होता है आपका फ्यूचर। अर्थात प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, यह जो आपका होता है वह राइट होता है। अर्थात टाइम्स जो होते हैं वो 2 प्रकार के और टाइम जो होते हैं वो 3 प्रकार के। आज तक आप यह बात को सुने नहीं होंगे, क्योंकि टाइम जो शो करता है वह सेंटेंस के मीनिंग को शो करता है, अर्थात उसके सेंटेंस के अर्थ को दर्शाता है। लेकिन टेंस जो शो करता है सेंटेंस के स्ट्रक्चर को दर्शाता है। तो आई कैन से दैट टाइम शोज द मीनिंग ऑफ द सेंटेंस एंड टेम्स शोज द स्ट्रक्चर ऑफ द सेंटेंस। तो इस पर हम लोग इसको प्रूफ करने के लिए, क्योंकि यह बहुत बड़ा आपको धक्का लगा होगा कि टेम्स सर जी 2 कैसे बता दिए, टेम्स को 3 काट कैसे दिए। हाँ, 100% टेम्स जो होता है वह 2 ही होता है। आपका टेम्स जो होता है वह कितने होते हैं? 2 होते हैं। और पहला होता है प्रेजेंट और दूसरा होता है आपका पास्ट। फ्यूचर होता ही नहीं है, और इसको दूर दूर तक अपने नज़र से दूर कर लीजिए कि प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस भी होता है। फ्यूचर टेंस को बनाया जाता है, उसको एस्टेब्लिश किया जाता है उसको एस्टेब्लिश किया जाता है ला करके टेंस के अंदर। और कैसे किया जाता है, क्यों किया जाता है, क्यों बोला जाता है कि यह नहीं होता है, इसको लिए हम तुरंत आपको दिखाने वाले हैं और बताने वाले हैं कि आपको वह होता कैसे है। तो सबसे पहले अभी हम बताएं कि टेम्स जो शो करता है, टेम्स शोज द स्ट्रक्चर ऑफ द सेंटेंस, स्ट्रक्चर ऑफ द सेंटेंस। अर्थात टेम्स जो है वह शो करता है आपके सेंटेंस के स्ट्रक्चर को, और स्ट्रक्चर बनता है आपके 3 चीज से, 3 वर्ड में से बनता है स्ट्रक्चर, और वह स्ट्रक्चर बनता है सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट से। ओके, लेकिन एक बात आपको देखने को जरूर मिलेगा कि सेंटेंस के अंदर आपके फॉर्म ऑफ वर्ब ही चेंज होते हैं। समझ रहे हैं ना? सेंटेंस के अंदर क्या चेंज होते हैं? वर्ब अर्थात चेंज होते रहते हैं। तो फॉर्म ऑफ वर्ब जो होते हैं वही डिसाइड करेंगे। अर्थात वर्ब को अगर जो हम लोग बोलें कि वर्ब को ही अगर जो हम लोग बोले कि टेंस है, तो यह गलत नहीं होना चाहिए, क्योंकि टेंस को अगर जो क्रिएट कर रहा है, टेंस को कोई चेंज कर रहा है, तो वह है वर्ब। टेंस को कोई क्रिएट करके कोई चेंज कर रहा है, अर्थात प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, अर्थात प्रेजेंट इंडिफिनिट, पास्ट इंडिफिनिट, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, इस तरीके से कोई चेंज कर रहा है तो वह चेंज होता है टोटली आपका बेस वर्ब के ऊपर। तो देखिए हम लोग कैसे इसको हम लोग प्रूफ करके अभी दिखाते हैं कि आपका जो 3 जो होता है वह कैसे नहीं होता है, आपका 2 ही कैसे होगा। समझ रहे ना? तो 2 ही कैसे होगा, इसके लिए तुरंत आपको देखना पड़ेगा फॉर्म ऑफ वर्ब। फॉर्म ऑफ वर्ब अर्थात फॉर्म ऑफ वर्ब कितने होते हैं आपको पता भी है कि सर जी 5 होते हैं, V1, V2, V3, V4 और V5। यही आपके 5 जो होते हैं वह होते हैं फॉर्म ऑफ वर्ब। और यह सब किसी को, मुझे लगता है कि जितने लोग आपको जितने स्टूडेंट वीडियो को वॉच कर रहे होंगे वह इस बात को समझ पा रहे होंगे कि फॉर्म ऑफ वर्ब होता क्या है। अभी अगर जो नहीं समझ पा रहे होंगे तुरंत ही समझ जाइएगा कि होता क्या है। सबसे पहले हम एक ले रहे हैं वर्ब ईट।
और दूसरा ले रहा है वर्ब प्ले। तो ईट का सेकंड फॉर्म क्या बनता है, थर्ड फॉर्म क्या बनता है, तो ईट का सेकंड फॉर्म बनता है एट। ईट का सेकंड फॉर्म क्या बनता है, एट। थर्ड फॉर्म बनता है ईटेन। फोर्थ फॉर्म बनेगा ईटिंग, जिसको हम लोग आईएनजी फॉर्म भी बोलते हैं। और फिफ्थ फॉर्म बनता है ईट्स। यह बनता है आपका प्लेड। यह बनेगा आपका थर्ड फॉर्म भी प्लेड। फोर्थ फॉर्म बनेगा प्लेइंग और फिफ्थ फॉर्म बनेगा आपका प्लेज। इसको कंफर्म करने के लिए, अर्थात यह हम समझ गए कि अगर हमको टेंस को कंफर्म करना है तो यह फॉर्म ऑफ वर्ब के बेस के सहायता से ही हम क्या करेंगे, कंफर्म करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखें कि जो स्ट्रक्चर होता है वह क्या होता है। तो सब्जेक्ट प्लस V1 और V5 प्लस ऑब्जेक्ट जो स्ट्रक्चर होता है वह सिंपल प्रेजेंट टेंस का स्ट्रक्चर होता है। यह आपको पता भी होना चाहिए कि सब्जेक्ट प्लस V1 V5 प्लस ऑब्जेक्ट जो स्ट्रक्चर होता है वो सिंपल प्रेजेंट का होता है। सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट जो स्ट्रक्चर होता है वो सिंपल पास्ट का होता है। और सिंपल फ्यूचर का होता है सब्जेक्ट प्लस विल प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। यह जो होता है वह सिंपल फ्यूचर का होता है। तो इसमें इसलिए हम स्ट्रक्चर को लगाया कि इसी के सहायता आपको यह समझने को मिलेगा कि कैसे सर जी दो ही होते हैं, तीन नहीं होते हैं। तो सबसे पहले हम देख रहे हैं कि प्रेजेंट सिंपल इंडेफिनिट सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पास्ट और सिंपल फ्यूचर। सिंपल प्रेजेंट के अंदर देख रहे हैं सबसे पहले सब्जेक्ट अप्लाई हुआ है, सिंपल पास्ट में सब्जेक्ट पर सबसे पहले सब्जेक्ट अप्लाई हुआ है, थर्ड में भी सबसे पहले सब्जेक्ट अप्लाई हुआ है। लेकिन आपको यहाँ पर अंतर देखना है, तीनों में जब सब्जेक्ट लगा तो उसके बाद हमको डिसाइड करना है स्ट्रक्चर। और स्ट्रक्चर में क्या अंतर हुआ है, ऑब्जेक्ट 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 तो है ही है, अंतर हुआ है केवल वर्ब को। किसी में V1, किसी में V5, किसी में V2, किसी में विल का प्रयोग हुआ है। तो सबसे पहले हमें यही देखना है कि इसको हम लोग जाने कैसे। तो सब्जेक्ट के जस्ट बाद कौन कौन से वर्ब का प्रयोग हुआ है प्रेजेंट इंडेफिनिट में, V1 और V5 का। किसका, V1 का और V5 का। तो हम इसको बोल सकते हैं कि यह किसके लिए प्रयोग हुआ है, प्रेजेंट के लिए। साफ लिख दे क्योंकि आपको दिक्कत ना हो समझने में। यह प्रयोग जो हुआ है वह प्रयोग हुआ है आपके प्रेजेंट के लिए, ठीक। और V5 भी जो यूज हुआ है, अर्थात यह वाला ग्रुप भी जो है वह किसके लिए यूज हुआ है, प्रेजेंट के लिए। अर्थात प्रेजेंट का कई गो वर्ब मिल गया, दो गो प्रेजेंट का वर्ब मिल गया V1 भी और प्रेजेंट का वर्ब मिल गया V5 भी, क्योंकि सब्जेक्ट के जस्ट बाद V1 लगा है और सब्जेक्ट के जस्ट बाद V5 लगा है। कंफर्म होगा। सेकेंड हम लोग देख रहे हैं कि पास्ट इंडेफिनिट, और पास्ट इंडेफिनिट में सब्जेक्ट के बाद जस्ट मिला है आपका V2। तो सब्जेक्ट के जस्ट बाद आपको जब V2 मिला तो यह बनेगा आपका सिंपल पास्ट। और क्यों बनेगा, क्योंकि सब्जेक्ट के जस्ट बाद अगर ये आ रहा है तो यही साबित कर रहा है कि उसका पर्सनल वर्ब है। सब्जेक्ट के जस्ट बाद आपका क्या आ गया, V2। और देखिए अब बताइए कि सब्जेक्ट के जस्ट बाद फ्यूचर के अंदर क्या मिला है, सब्जेक्ट के जस्ट बाद आपको फ्यूचर के अंदर विल मिला है। सब्जेक्ट के जस्ट बाद आपको फ्यूचर के अंदर क्या देखने को मिला है, विल मिला है। उसके बाद मिला है आपका वर्ब के फर्स्ट फॉर्म। अब बोलिएगा सर जी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म तो इसमें भी है, तो सर जी प्रेजेंट कैसे होगा। बाबू अगर किसी के पास कोई भिखारी वगैरह होता है ना, आपको यह पता होना चाहिए कि बना कैसे, यह बात को हम बता ही दे रहे हैं। टेंस अभी बताए ना कि टेंस आपका जो है वह दो होता है, लेकिन आपका टाइम जो है वह टाइम आपका जो है वह तीन गो होता है। और तीन गो अभी बता दिए, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर। लेकिन टेंस जो है वह आपका होता है दो गो। टाइम प्रेजेंट जो था वह टेंस के अंदर आया तो वो उसके पास दो गो वर्ब मिल गया, V1 और V5। जब वह पास्ट वाला आया तो वह उसका भी V2 मिल गया। लेकिन जब फ्यूचर वाला आया तो यह था उजड़ुआ। उजड़ुआ समझते हैं, जिसका कोई भी वैल्यू वहां पर ना हो, कहीं दूसरे का हो, दूसरे जगह का हो और यहाँ पर आया हो। जब यह आया तो यहाँ पर उसके साथ एक लाठी के रूप में समझ लीजिए कि उसके पहचान के लिए विल अपने साथ लेकर के आया। क्या लेकर के आया, विल को अपने साथ लेकर के आया। और जहां पर कोई जाता है, जहां पर अगर कोई बाहरी लोग आते हैं तो कौन उसको रहने का बसेरा देता है, जिसके पास संपत्ति ज्यादा होता है। अर्थात संपत्ति, अब बताइए टेंस के अंदर किसको ज्यादा है, प्रेजेंट का एगो संपत्ति, प्रेजेंट का दूसरा संपत्ति, पास्ट का एगो संपत्ति। यह जो बाबू होता है ना, यह हमेशा परफेक्ट के अंदर आपको यूज होगा। किसके अंदर, यह हमेशा परफेक्ट टेंस के अंदर आपको मिलेगा। प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट के अंदर आपको देखने को मिलेगा। वर्ब का थर्ड फॉर्म, वर्ब का फोर्थ फॉर्म देखने को मिलेगा हमेशा कंटिन्यूअस के अंदर। किसके अंदर,
हमेशा कंटिन्यूअस टेंस के अंदर आपको यह देखने को मिलेगा। वर्ब का फोर्थ फॉर्म कभी भी वो प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट, परफेक्ट में ये सब में देखने को नहीं मिलता। जब तक उसके अंदर कंटिन्यूअस वर्ड का प्रयोग नहीं होगा तब तक वो सेंटेंस के अंदर बिफोर देखने को मिलेगा नहीं। तो प्रेजेंट, पास्ट, परफेक्ट, कंटिन्यूअस, प्रेजेंट। अब बताइए कहीं पर फ्यूचर है या नहीं है? तो जब फ्यूचर नहीं तो अब ये ना बोले कि टेंस जो होता है वह टेंस अगर जो बोले तो भार्ब, टेंस इज इक्वल टू, अगर जो भार्ब बोले तो गलत नहीं होगा, लेकिन टेंस इज इक्वल टू टाइम बोलेंगे तो वह गलत होगा, क्योंकि वह मीनिंग को दर्शाएगा और यह स्ट्रक्चर को दर्शाएगा। स्ट्रक्चर को क्रिएट कौन कर रहा है? तो वर्ब कर रहा है। तो वर्ब अगर जो क्रिएट कर रहा है तो वर्ब के अंदर शक्ति है कि टेंस क्रिएट करे। इस वजह से टेंस इज इक्वल टू वर्ब करेंगे, वर्ब इज इक्वल टू टेंस करेंगे। तो जब यहां पर प्रेजेंट के दो गो, पास्ट कहेगो, परफेक्ट कहेगो, कंटिन्यूअस कहेगो, तो अगर जब कोई कर्ज देने वाला है तो कौन देगा बाबू? उजरुआ अर्थात भिखमंगा को कौन देने वाला है? तो भिखमंगा को वही देगा जिसके पास संख्या ज्यादा होगा। अब देखिए कि जब यह फ्यूचर बना तो यह लाठी डंडा अपना लाठी के रूप में एक व्हील को लेकर के एंट्री करे थे। तो व्हील को लेकर के आए, लेकिन अब सबसे मांगे तो सबके पास एक हक्के वो था ही, समझ गए ना, लेकिन इसके पास दूगो था। तो यह क्या किया कि कहा कि एगो V1 ले लो, लेकिन जब जब मुझे भी आवश्यकता पड़ेगा तो V1 लेकर के हम भी कार चलाएंगे, क्योंकि हम पूर्ण रूप से तुमको नहीं दे रहे हैं। हम कर्ज किसी को देते हैं तो पूर्ण रूप से नहीं दे देते हैं, उस पर हक हमारा रहता है। उसी तरीके से प्रेजेंट क्या किया, अपना एगो वर्ब दे करके और उससे भी बोला कि यहां पर तुम अपना एक दुकान खोल लो, यहां पर रहो, अर्थात टेंस के अंदर तुम भी अपना एक रूम बना लो और रहो। और वही अपना रूम ले करके रहना शुरू किया और रह करके एस्टेब्लिश कर लिया कि मैं भी क्या हूं, एक टेंस का अंग हूं, और वहीं से क्रिएट हुआ। जब वो टाइम और टेंस को जब अलग अलग डिफाइन कीजिएगा तो टेंस आपको 3 मिलते हैं जो कि अभी बताएं, और टाइम्स जो मिलते हैं 2 मिलते हैं। लेकिन अगर केवल टेंस पूछा जाए तो उसमें बन जाते हैं 3, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। रीजन कि टाइम को ऑलरेडी इंक्लूड करके बोला जाता है, क्योंकि टाइम के साथ साथ ऑलरेडी वर्क होता रहता है। जिस समय के साथ जो वर्क होता है उसी को तो हम लोग टेंस बोलते हैं, समझ गए ना। और वर्क को ही तो बोलते हैं वर्ब, वर्ब को ही तो बोलते हैं एक्शन, अर्थात एक्शन इज इक्वल टू वर्ब, वर्ब इज इक्वल टू वर्क। कोई दिक्कत नहीं है बाबू। वर्क जब तक नहीं होगा तब तक वह वर्ब नहीं होगा। अगर हम वर्क क्या कर रहे हैं, पढ़ाने का काम कर रहे हैं, आप क्या वर्क कर रहे हैं, वीडियो देखने का काम कर रहे हैं, तो वीडियो देखना भी एक क्या है, वर्ब है। मेरा पढ़ाना भी एक क्या है, वर्ब है। बोल रहे हैं तो बोलना भी क्या है, वर्ब है। तो इस तरीके से आपको आसानी से पहचानना है। तो प्रेजेंट, पास्ट, परफेक्ट, कंटिन्यूअस और प्रेजेंट, अर्थात इसके अंदर कोई फ्यूचर का वर्ब नहीं, इसलिए सेंटेंस टेंस के अंदर पार्टिकुलर फ्यूचर नहीं होता है। समझ गए क्या बोलना चाह रहे हैं हम? अर्थात जिसका वर्ब होगा वही का ना टेंस होगा, समझ गए। क्योंकि इस टेंस का जो है वह V1 V5 जो उसकी का हो गया, पास्ट का हो गया, V2 परफेक्ट का हो गया, V3 कंटिन्यूअस का हो गया, फ्यूचर का कोई यही नहीं है। इसलिए बोले कि फ्यूचर का, बोले नहीं, यही फैक्ट है। इसलिए फ्यूचर नहीं होता है, लेकिन उसको बनाया जाता है इस तरीके से, समझ गए ना। चलिए आगे देखते हैं। एक हम सेंटेंस दे करके एक आपको सेंटेंस देते हैं, इसको हम मिटा देते हैं। चलिए आप स्क्रीनशॉट आशा करता हूं कि ले लिए होंगे। और एक सेंटेंस आपको देते हैं तुरंत, और उसको आपको पहचानना होगा कि उस सेंटेंस का टेंस क्या होगा और टाइम क्या होगा। तो वह सेंटेंस हमारा है कि प्रधानमंत्री कल अमेरिका जाएंगे। अमेरिका जाएंगे, प्रधानमंत्री कल अमेरिका जाएंगे, यह आपका एक सेंटेंस दे दिए। अब इसमें बाबू आपको बताना है कि इसका टेंस क्या होगा और आपका टाइम क्या होगा, अर्थात आपका टाइम और टेंस इसका होगा क्या। सबसे पहला बात आपको यही बताना है। तो आप यहां पर तुरंत आप बताइएगा कि जिस क्रिया के अंत में गागेगी मिल रहा है, सर जी इतना थोड़े हम भूलने वाले हैं, आजीवन पढ़ते आ रहे हैं कि जिसके अंत में गागेगी मिले वह टेंस होता है फ्यूचर का। और यह जो टाइम है तो जाहिर सी बात है कि कल की बात किया जा रहा है, तो यह टाइम भी हमारा है फ्यूचर का। लेकिन आपको एक बात मैं बता दूं कि यह जो आपका टाइम है वह तो राइट है, लेकिन यह जो आपका टेंस है वह रॉन्ग है। क्योंकि यही मैं बताने वाला हूं। बहुत बड़ा बात है, क्योंकि आज तक जो पढ़ते आ रहे हैं ना वह मैं इस वीडियो में नहीं देने वाला हूं, वह इस चैनल पे नहीं देने वाला हूं। आपका जो देंगे वह जाहिर सी बात है कि बारूद होगा।
आप एग्जाम में जा करके जब लिख के आइएगा ना तो फुल कॉन्फिडेंस होगा कि हम जो किए हैं वही सत्य है। अगल बगल अगर जब कुछ भी अगर इसके अलावा कर रहे होंगे, इस वीडियो के अलावा, इस पढ़ने के अलावा, तो आपको 100% आप प्रूफ कर सकते हैं कि कैसे आपका दो ही को वर्ब होगा, दो ही टेंस होता है, यह आप किसी के सामने प्रूफ कर सकते हैं। ऐसे हवा में हम काम नहीं करते हैं, हवा में काम करना हम जानते ही नहीं हैं। हम जानते हैं फैक्ट जो होगा वही आप तक पहुंचेगा। तो चलिए, यह प्रधानमंत्री जो है वह बोलिएगा सर जी आज तक आगेगी जिस क्रिया का अंत में मिल रहा था वह तो हमारा फ्यूचर इंडिफिनिट हो रहा था, फ्यूचर टेंस का हो रहा था, लेकिन यह अभी नहीं बोल रहा है कि फ्यूचर टेंस का नहीं है, तो है किसका? वह टेंस आपका होगा, इसका टेंस राइट जो होगा वह होगा प्रेजेंट इंडेफिनिट। क्या होगा? प्रेजेंट इंडेफिनिट, यही आपका राइट टेंस होगा। आप बोलिएगा सर जी प्रेजेंट इंडेफिनिट गागेगी? हाँ, प्रेजेंट इंडेफिनिट गागेगी, क्योंकि बाबू देखिए यह जो है प्रधानमंत्री ना, यह पब्लिकली पर्सन है और प्लान आपका जो होता है वह दो कैटेगरी का होता है। पहले ही आपको मिटा दें, इसको मिटा देते हैं, ध्यान रखिएगा। बताने के लिए आपका यह बताइए, यह टाइम जो है वह कल का है अर्थात फ्यूचर का है, तो यह प्लान उनका कैसे हुआ? फ्यूचर का प्लान हुआ कि नहीं हुआ? अर्थात फ्यूचर प्लान। तो फ्यूचर प्लान होता है दो कैटेगरी का, एक होता है फिक्स प्लान और एक होता है नॉट फिक्स प्लान। एक होता है फिक्स प्लान और एक होता है नॉट फिक्स प्लान। अब बोलिएगा फिक्स प्लान क्या होता है और नॉट फिक्स प्लान क्या होता है? तो सिंपली जानिए कि फिक्स प्लान दोनों, फ्यूचर प्लान वही होता है जो कि फ्यूचर के लिए हम कोई प्लान करते हैं। तो कैसा प्लान हमारा नॉट फिक्स में जाएगा और कैसा प्लान हमारा फिक्स में जाएगा? तो सिंपली जानिए कि फिक्स प्लान वही होता है जो पब्लिकली होता है। कैसा होता है? पब्लिकली हो। नॉट फिक्स वही हो जो पर्सनली होता है। नॉट फिक्स प्लान वही होता है जो पर्सनली होता है और फिक्स प्लान वही होता है जो पब्लिकली होता है। अब बताइए प्रधानमंत्री जो है वह किसी एक के लिए है कि पूरे देश के लिए है? बोलिएगा जाहिर सी बात है कि सर पूरे देश के लिए है। तो पूरे देश के लिए अर्थात वह जो व्यक्ति है वह किसके लिए कर रहा है? पूरे देश के लिए, जितने भी नागरिक हैं उन सभी के लिए कार्य कर रहा है। तो उनका जो भी प्लान होगा, उनका प्लान है कि नहीं कि मुझे कल अमेरिका जाना है, उनका प्लान है। तो यह जो प्लान है वह फ्यूचर का है, लेकिन वह किनका प्लान है? एक पब्लिकली प्लान है, एक पब्लिकली पर्सन का प्लान है। पब्लिक के लिए जो कार्य होता हो, जैसे ट्रेन आती है तो किसी एक के लिए आती है कि अनेक के लिए? अनेक के लिए। फ्लाइट उड़ती है तो किसी एक के लिए कि अनेक के लिए? अनेक के लिए। तो यह ट्रेन इतने बजे यहाँ आएगी, यह भी प्रेजेंट इंडेफिनिट का होगा। यह फ्लाइट, यह प्लेन 10 बजे उड़ान भरेगी, यह भी आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट का होगा। रीजन कि वह प्लान उसका पब्लिकली है, किसी एक के लिए वर्क नहीं करती है। लेकिन यह पर्सनली क्या होता है? पर्सनली जो आम पर्सन होते हैं, आम पर्सन जो होते हैं जिसमें हम लोग आते हैं, हम लोग जैसे बोले कि कोई एक राम है और एक सीता है। राम सीता से रात में बात किया, अरे सीता, हाँ अरे यार मुझे मिलने का मन कर रहा, आओ ना चलते हैं रेस्टोरेंट में, कल ही अपने गर्लफ्रेंड से पूरा खुशी खुशी बात कर रहा है, आइए ना चलते हैं रेस्टोरेंट में मिलने, आराम से खाएंगे पिएंगे मस्ती करेंगे। रात को तो बात होकर के कॉल कटा हुआ है, लेकिन उस राम को यह डन भी हो गया है कि हाँ मुझे कल मिलना है, लेकिन उस राम को नींद क्यों आए? नींद नहीं आ रहा है। सुबह कैसे भी उठ करके जल्दी जल्दी तैयारी होकर सेंट वेंट घोंस करके रेडी, क्योंकि जाना है कहाँ? रेस्टोरेंट में मिलने। किससे? सीता से। लेकिन यह प्लान उसका भी फ्यूचर का है, क्योंकि आज रात का बात किया है, मिलना है कल, क्योंकि आज का प्लान बनाया है, कल मिलना है, कल उसका टाइम फ्यूचर है। लेकिन वह पर्सन कैसा है? पर्सनली, वह पर्सनली है, पूरा न्यूज नहीं चला रहा है कि मुझे सीता से मिलने जाना है, मुझे सीता से मिलने जाना है, उसका प्लान पूरा न्यूज नहीं चल रहा। लेकिन नरेंद्र मोदी का प्लान जो है अमेरिका जाना पूरा न्यूज पर चल रहा है। और वह प्लान देखिए नॉट फिक्स में कैसे होता है। नॉट फिक्स में जैसे उसके जाने का समय हुआ, जैसे 11 बजे का टाइमिंग है, 9 बजे तो वो निकलता, तब तक 9 बजे उसके पापा क्या कर रहे हैं कि गिर गए, और गिरने के बाद उनका पैर छटक गया। आय बाप रे बाप, लोंगड़ा लेने लगे, अरे बाप रे बाप अब तो हम मर गए रे। अब उसके बाप का टांगड़ी टूटा। अब तब बेटा बताइए कि वो अपने जीएफ से, वो अपने गर्लफ्रेंड से, अपने जानू से, अपने सोना से जाएगा मिलने कि बाप को लेकर के हॉस्पिटल जाएगा? आप बोलिएगा सर जी बाप को बांधेगा, पीठ पे ला देगा, नहीं पीठ पे नहीं, बाइक पर ला देगा, किसी को पकड़वाएगा, लेकर के हॉस्पिटल जाएगा। अब बताइए, और उस हॉस्पिटल में वह लेकर के जाएगा, तो यह जो प्लान है उसका कैंसिल हुआ कि नहीं हुआ?
कैंसिल हुआ ना, किसका, राम वाला प्लान जो है वो कैंसिल, क्योंकि सीता से मिलना था रेस्टोरेंट में, बाप का टांगड़ी टूट गया, लेकर के चला गया, तो सीता से मिलने वाला था, प्लान था कैंसिल। प्लान किया है कल रात का, आज मिलना था, आज टांगड़ी टूट गया 1 घंटा पहले, तो हम कहाँ जाएंगे, बाप को लेकर के हॉस्पिटल में। लेकिन यह नरेंद्र मोदी जो है, उनकी माँ मर भी गई थी ना, तो उस दिन वह सभा किए थे, संबोधित किए थे, रीजन कि वो पब्लिकली पर्सन है, समझ रहे हैं ना, उनके संबोधन न करने से बहुत का नुकसान हो सकता है। तो यह जो होता है पर्सनली काम होने की संभावना होता है आपका मात्र 50%। कितना परसेंट, 50% आपकी होने की संभावना होगा। लेकिन यह पब्लिकली प्लान जो होता है वह 90 से 95% होने की संभावना होता है, समझ गए। और जितने भी पब्लिकली प्लान होता है वह बनता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंदर, और जो पर्सनली प्लान होता है वो बनता है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के अंदर, और यही अंतर होता है। गागेगी, ताते थी, चुका चुकी, रहा रही, ये सब नहीं पढ़ना है, फैक्ट पढ़ना है। इस चैनल पर रहना है तो प्रकाश सर के साथ वो मूल मंत्र लेना है कि आज के बाद अगर हम कहीं लड़ भी जाएं तो कोई किसी से दिक्कत नहीं, किसमें, फाइटिंग में नहीं, ग्रामर के अंदर, वह यहां से लेकर के जाना है कि आजीवन भूलने वाला नहीं। तो इसका हमारा राइट आंसर क्या होगा, राइट आंसर आपका होगा द PM गोज टू अमेरिका टुमारो, गोज टू अमेरिका टुमारो, यह आपका होगा राइट आंसर। न कि यह कितने लड़के बनाते, द PM, देखिए कोई भी पोस्ट के पहले अगर द का प्रयोग होता है, आर्टिकल द का प्रयोग होता है, ये ध्यान रखिएगा। द PM विल गो टू अमेरिका, विल गो टू अमेरिका टुमारो, यह जो होता है वह गलत होता है। रीजन एक ही बाबू कि वह प्लान जो था वह फ्यूचर का था, समझ गए। तो गागेगी, ताती थी और चुका चुकी करके इस पर पढ़ना ही नहीं है, इस पर जो देंगे वो आपके सारे से जितना भी आपसे 5 तक पढ़ते आ रहे थे उन सब से अलग दिया जाएगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरीके से धमाकेदार के साथ। तो यह टाइम एंड टेंस का कुछ नहीं था, यह ट्रेलर भी नहीं था, यह टीजर समझिए, वह छोटा पार्ट, यह टीजर लॉन्च किया गया था, और इसके ऊपर इसके बाद आ रहा है ट्रेलर, और इसके बाद आएगा टाइम एंड टेंस का पिक्चर, क्या होता है, किस तरीके से यूज होता है, कब हमारा टेंस, एक वर्ड के जुटने से टेंस पूरा चेंज। तो इस पूरे फैक्ट को पढ़ने के लिए चैनल से जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए कि जो भी नोटिफिकेशन होगा आपको टाइम पर मिल जाए, और तुरंत अपने पूरे फ्रेंड सर्कल में सेंड कर दीजिए कि आ जाइए यहाँ पर पढ़िए बारूद के साथ। और ऑफलाइन पढ़ना है तो मायरवा या ग्लोबल साइंस एकेडमी, वहाँ पर हमारा बैच चल रहा है, ठीक है। तो मिलते हैं आपके नेक्स्ट वीडियो में एकदम मज़ेदार सिंपल प्रेजेंट के साथ, तब तक मेरे टाटा बाय बाय।